आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु के मांस को खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। इसको जानने के लिए पहले हम पांडवों के जन्म के बारे में जानेंगे। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी, लेकिन नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांचों पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दे दिया, हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इसी वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा करें। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आदिपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री तो उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आए। तो पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडु के वीर्य या संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को यह श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए पांडु के आग्रह करने पर पुत्र कुंती और माद्री के भगवान का आवाहन करके प्राप्त किए थे। पांडवों द्वारा मृत पिता का मांस खाने के संबंध में भी 2 मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने ही खाया था, पर उसका सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। वहीं एक और मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके सिर के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया था। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सर्वाधिक ज्ञानी था और इससे उसे भविष्य को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही थे जिन्हें भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पहले से ही पता थी।
श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये सब भविष्य की बातें औरों को न बता दे। इसीलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और मेरी आवाज थोड़ी सी दबी दबी सी आ रही है क्योंकि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।